पूज्य माधवदास बाबा जी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त थे और भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्मृति में डूबे रहते थे। वो भगवान श्री जगन्नाथ धाम उड़ीसा में जो है रहा करते थे। एक दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी उनसे बोले कि ये जो बगल में जो राजा का बगीचा है, इसके कटहल बहुत ज़्यादा पक गए हैं और 2-3 दिन से मैं सोच रहा हूँ कि ये कटहल जो है खाने के लिए सोच रहा हूँ और अगर अब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। 3-4 दिन से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये कटहल जो है अब मेरे से रुका नहीं जा रहा है। तो माधवदास बाबा जी ने कहा, प्रभु आप ये कटहल अगर आपको ये पाना है तो हम जाके राजा साहब से जो है वो करेंगे, विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो सारे के सारे कटहल तोड़वा के आपको भिजवा देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात। तो माधवदास बाबा ने जब इतना इतना कहा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि अरे यार वो अब मतलब वो ठीक है, वो भिजवा देंगे लेकिन उसमें मज़ा नहीं आएगा, मज़ा तो चोरी करके खाने में ही आएगा। तो माधवदास बाबा जी ने कहा कि अरे प्रभु आपकी चोरी करने वाली, माखन चुराने वाली आदत गई नहीं। आप उस अपने समय में खूब आपने मक्खन चुराया और आज कटहल चुराने की आप बात कर रहे हो और बूढ़ा शरीर है मेरा। तो माधवदास बाबा जी ने जब इतना कहा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो ऐसा है कि नहीं यार अब चलना तो पड़ेगा, ऐसे चोरी करके ही खाया जाएगा। तो माधवदास बाबा जी ने कहा चलिए अगर ऐसी बात है तो आप चलिए चलते हैं। तो माधवदास बाबा जी जब गए, मतलब दोनों लोग निकले, तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनको, माधवदास बाबा जी को जो बाउंड्री थी बाग की जो बाउंड्री थी उसको जो है लंघा दिया। तो लंघा दिया जब दोनों लोग जो है बाउंड्री के अंदर, जब वहाँ बगीचे में जब पहुँचे तो माधवदास बाबा जी ने कहा कि प्रभु ये यहाँ पे गार्ड भी हैं और पकड़ गए तो मारेंगे बहुत, और आप तो गायब हो जाओगे और मारे हम जाएंगे। तो माधवदास बाबा जी ने इतना कहा तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो ऐसा है कुछ नहीं होगा यार, चलो चलते हैं और बढ़िया जो है पके पके जल्दी से कटहल खाते हैं। अब माधवदास बाबा जी ने कहा कि आप ही चढ़ो कटहल पे, मतलब कटहल के पेड़ पे, हम तो चढ़ नहीं पाएंगे। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा, देखो ऐसा है कि मैं नहीं चढ़ूँगा, तुम चढ़ो, हम नहीं चढ़ाएंगे, हम नीचे रहेंगे, आप जो है कटहल तोड़ के नीचे गिराओ, मैं उसको जो है कैच करूँगा। तो माधवदास बाबा जी ने कहा कि हम कैसे चढ़ पाएंगे। तो भगवान श्री जगन्नाथ तो सब जानते ही, उन्होंने बोला कि देखो भाई तुम्हें चढ़ना आता है, हमें पता है तुम्हें चढ़ना आता है और तुम जल्दी से चढ़ो, फालतू की बहानेबाजी मत करो। तो माधवदास बाबा जी ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, तुम मतलब प्रभु देखे रहे ना, नहीं तो गार्ड यहीं आस ही पास होंगे और तुरंत देख लेंगे तो मारेंगे बहुत, हमको आप पिटवा दोगे। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा ठीक है, अच्छा तुम चढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। माधवदास बाबा जी चढ़ गए। तो जैसे चढ़े और जब वो जो कटहल को भगवान श्री जगन्नाथ जी ने उनसे, माधवदास बाबा जी से कहा कि वो वाला कटहल तोड़ के गिराओ, तो माधवदास बाबा जी ने गिराया तो उन्होंने कैच किया, और कैच किया तो कटहल जैसे हाथ में आया, उन्होंने कहा वाह, मतलब बहुत तेज़, वाह क्या खुश सुगंध है, ऐसे बोले खूब तेज़। तो माधवदास बाबा जी ने कहा ऊपर से, यार प्रभु मत बोलो, ऐसे मत बोलो, इतना तेज़ मत बोलो, नहीं तो सुनाई दे जाएगा और गार्ड सब आ जाएंगे, बहुते मारेंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अब ऊपर फिर से देखा भगवान श्री जगन्नाथ जी ने, ऊपर ऐसे देखा तो देखा, उन्होंने कहा कि अब ये वाला इधर, मतलब इधर जाओ उधर जाओ, मतलब जिस कटहल को कह रहे थे। तो फिर से माधवदास बाबा जी ने कहा कि यार प्रभु मत ऐसे बोलो, ऐसे धीरे से बोलो कि वो, अब भगवान श्री जगन्नाथ जी को कौन सा डर। उन्होंने कहा कि भाई ये वाला, ये नहीं ये वाला, ऐसे ऐसे बोल रहे थे वो। तो कटहल जब इतना उन्होंने, जब मतलब लगातार वो जब तेज, भगवान श्री जगन्नाथ जी तेज बोलते ही रहे, तब तक जो है किसी गार्ड ने सुन लिया और तुरंत दौड़ के आया। भगवान श्री जगन्नाथ जी तो अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए वो, तो अब जैसे ही वो अंतर ध्यान हुए और वो पूज्य श्री माधवदास बाबा जी पकड़ गए, वो पकड़ गए तो उनको जो है राजा के सामने ले जाया गया। और
गार्ड ने मारा भी। अब गार्ड को क्या पता, गार्ड मारते मारते ले गए श्री माधोदास बाबा जी को। तो अब माधोदास बाबा जी जो है, अब भोले भाले वो तो संत थे ही। अब जब उनको राजा जी के सामने जब मतलब प्रस्तुत किया गया, तो राजा जी ने बोला कि अच्छा, पहले तो दरबार लगता है, उसके बाद जो है राजा तो वहाँ ऑलरेडी बैठे थोड़ी ना होते हैं दरबार में। तो राजा जब पता चला कि वहाँ बाग में कोई कटहल तोड़ रहा था, तो वो जो है राजा आए, जैसे सिंहासन बैठे और सामने देखा तो पूज्य माधोदास बाबा जी। अब जैसे ही उन्होंने देखा, तुरंत जो है अपना सिंहासन छोड़ दिया और गए पैर पे गिर पड़े। कहा प्रभु आप यहाँ पे कैसे? और उनको डांटा, बहुत मतलब बहुत तेज डांटा उनको, जो सुरक्षाकर्मी थे, गार्ड थे। उनको कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या, इनको कहाँ से ले आए? तो श्री माधव दास बाबा जी हैं, नालायकों, बहुत मतलब बहुत उल्टा इधर उन्होंने बोला, हड़काया बहुत। तो माधवदास बाबा जी ने कहा, जब राजा जी ने कहा कि प्रभु आप यहाँ पे कैसे, और ये आपको कैसे पकड़ के लेके आए? तो कहा अरे हम आपको क्या बताएं, भगवान श्री जगन्नाथ जी कह रहे थे कि आपके उसमें आपके जो बाग के कटहल हैं वो बहुत मतलब पक गए हैं और बहुत भीनी भीनी सी बहुत मतलब खुशबू आ रही है। उस खुशबू को देख के हमसे रहा नहीं जा रहा है और हमें जो है कटहल खाना है। तो हमने उनसे बोला कि जो है प्रभु, तो हम राजा जी से चल के भी प्रार्थना, अब जाकर प्रार्थना कर देते हैं और पूरे बाग का कटहल आपके लिए भिजवा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें तो चोरी से खाना है। उन्होंने ऐसे कहा तो हम आ गए, हम उन्हीं के साथ में आए थे, वो तो अंतर ध्यान हो गए, हम फंस गए। और ऐसी सी बात है। तो ऐसे थे राधा बाबा जी, वो सॉरी माधवदास बाबा जी, जो इतने बड़े महान संत थे कि उनकी, जैसा कि अभी एक प्रीवियस एक वीडियो मैंने उनकी स्टोरी की एक डाली है माधवदास बाबा जी की। वो जब उनकी और ज़्यादा आयु जब घट गई, तो अपने आश्रम से वो कहीं आ जा, मतलब थोड़ा सा वहीं अपने आश्रम में ही रहते थे। उनका जो भी कुछ मतलब जो भी रहता था वो मतलब खाने पीने का सामान वो उनको उनकी कुटिया में ही मिल जाता था, तो वही बना खा रहे थे वो। तो एक दिन उनको जो है एक ऐसा रोग हो गया जिसमें जो है बार बार जो है शौच जाना पड़ता है। एक ऐसा रोग जो माधवदास बाबा जी को हो गया और उनको बार बार शौच जाना पड़ने लग गया। तो माधवदास बाबा जी जो है अपनी कुटिया में मतलब इतनी ज़्यादा हो गया, लगभग 10-12 बार जब हो गया तो वो मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। तो और चारों तरफ जो है मल जो है शौच किया हुआ चारों तरफ थोड़ा सा माहौल था, क्योंकि वो चल फिर पा नहीं रहे थे और समुद्र का किनारा था उड़ीसा में, पुरी के बीच पे। तो माधवदास बाबा जी बेहोश हो गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उनकी आंख खुली तो सामने कोई था जो उनकी लंगोट को जो है, जो मल से भरी मतलब सनी हुई लंगोट को समुद्र में से धुल रहा था। तो माधवदास बाबा जी ने ऐसे देखा तो पीछे से, तो उन्होंने कहा भैया आप कौन? भगवान श्री जगन्नाथ जी थे वो, और वो मुड़े तो कहा प्रभु आप? तो कहा कि प्रभु आप यहाँ पे कैसे? आप तो, आपको यहाँ पे आने की ज़रूरत थी, आप यहाँ पे मेरे मल से भीगी हुई और उसमें सनी हुई आप जो है लंगोट धुल रहे हो। और चारों तरफ का माहौल बिल्कुल सुगंधित था। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा कि क्यों बाबा, तुम्हारा और भी कोई है क्या? तो भगवान श्री माधवदास बाबा जी ने कहा कि नहीं प्रभु, आपके सिवा तो कोई नहीं है, जो भी कुछ हो हम, मेरा तो कोई है नहीं आपके अलावा। तो कहा तो अब इस स्थिति में आप हैं तो इसमें हम ही तो आएंगे। तो माधवदास बाबा जी ने कहा कि प्रभु आप ये जो मल से सनी हुई मेरी जो है लंगोट जो आप धुल रहे हो, इससे अच्छा है कि आप मेरा ये रोग ही शांत कर दो। आपको इस तरह देखते तो नहीं बन पाएगा हमसे। तो भगवान श्री जगन्नाथ जी ने कहा देखो ऐसा है कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है और इसको अगर आप नहीं भोगोगे, आपका ये दुख तो मैं अभी मतलब ये जो आपकी जो बीमारी है ये तो मैं अभी तुरंत ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आपको ये चीज़ भोगने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और हम ऐसा चाहते नहीं, हम चाहते हैं कि आप जब प्राण छोड़ो तो मैं आपको अपने साथ ले चलूं और आपको
अपने सेवा में हम रखना चाहते हैं, अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, आपका दूसरा जन्म ना हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो भगवान श्री माधव जो श्री माधवदास बाबा जी थे, उन्होंने कहा कि प्रभु जैसी आपकी मर्ज़ी। तो ये ऐसे माधवदास बाबा जी थे, मतलब इतनी मोटिवेशनल स्टोरी है इनकी कि मतलब क्या ही बताएं। बड़ा इंटरेस्ट आता है जब आप सुनोगे किसी भी कथा में जब आप इनकी स्टोरी जब आप सुनते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको। कैसी लगी ये माधव श्री पूज्य माधवदास बाबा जी की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, किसी और जो भी आध्यात्मिक लोग हैं उनके तक आप पहुँचाइएगा, अपने मम्मी पापा को सुनाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव।